गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के फिज़िक्स का एक चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम बेसिकली अपने दिन प्रतिदिन चीज़ों पे देखते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। दो तरह की चार्जेस होती है, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव हम बेसिकली प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये दो ही नहीं है, और भी पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देते हैं, पर हम यहाँ पे इनकी ही बात करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हम कंडक्टर्स की बात करेंगे। कंडक्टर्स जो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और उनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। और क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, तो उन्हें वो न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड होते हैं उनमें, और न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको कहा जाता है, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जो करंट है वो उन्हीं की फ्लो की वजह से बनता है। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इफ Q is the amount of charge, if Q is the amount of charge flowing in time t, then current will be given by I equals to Q by T। ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट I इक्वल्स टू Q बाई टी हमें पता है। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। सो जो करंट का ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम पर सेकेंड, जिसे हम एम्पियर भी कहते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ एंड्रे मैरी एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, ऑल्सो नोन एज एम्पियर। अब बात आ जाती है कि हम 1 एम्पियर, जनरली क्वेश्चन आता है, आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट generated when 1 coulomb of charge is flowing per second. So this is how we define 1 ampere. तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एयर, जो हवा जो बहती है या एयर जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, वो क्यों होता है? वो होता है क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। डिफरेंस इन एयर प्रेशर। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं या 2 जगह है। एक जगह जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है ड्यू टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, और एक जगह है जहाँ एयर प्रेशर कम है ड्यू टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर। तो हवा जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगी, या विंड जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। सिमिलरली हीट कैसे फ्लो होती है? हीट फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, ए और बी। ए बॉडी गर्म है और बी ठंडी है, तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है।
इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये बात हमें इसलिए समझनी पड़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? वो अपने आप तो चल नहीं सकते, तो वो कैसे फ्लो करते हैं? वो फ्लो करते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, और जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। समझ लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q, एक चार्ज है आपके पास Q जो कि इन्फिनिटी पे है, और उस चार्ज को आप लाना चाहते हैं एक पॉइंट A पे। तो जब आप उस चार्ज को इन्फिनिटी से A की तरफ लाएंगे तब आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और वो काम करने के लिए आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। फिजिक्स में वर्क डन और एनर्जी, ये दो वर्ड है वो इंटरचेंजेबल है, सेम मीन करते हैं। तो आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। अब हमें पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ जो हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए में लाने के लिए, वो एनर्जी इस पॉइंट पे इस चार्ज में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। अब आप समझ लीजिए कि आपके पास आपने एक चार्ज है, आपके पास एक चार्ज है Q2, उसे आप लाना चाहते हैं आपके पास एक चार्ज है Q1। इस चार्ज की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप और एक चार्ज Q2 को लाना चाहते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल है Q1 में जो पोटेंशियल है वो क्या होगी हमारी? V1 इक्वल्स टू W बाय Q1, और यहाँ जो हमारी पोटेंशियल है दैट इज V2 W बाय Q2। तो यहाँ जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों पोटेंशियल्स के जो बीच में जो डिफरेंस होगा V2 माइनस V1, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू bring a unit charge, to bring a unit charge from infinity to a specific point, या फिर फ्रॉम, ये अगर हमारा पॉइंट है Q, ये हमारा पॉइंट है P, सो फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P, दिस इज हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होती है? वोल्ट, जिसे हम
V से भी डिनोट करते हैं, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। और इससे हम कैसे निकाल सकते हैं? V इक्वल्स टू W बाई Q. V equals to W by Q. Because what is potential? It is the work done to bring a unit positive charge from one point to another point, or it is the work done per unit charge. अब बात आ जाती है कि 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to bring a charge of 1 coulomb from one point to other. This is how we define 1 volt. अब इसके बाद एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ही है, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अब हमें जो एक फॉर्मूला पता है, दैट इज Q इक्वल्स टू NE, या हम अगर Q को यहाँ चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट करें, सेम Q इक्वल्स टू NE। यहाँ Q क्या है? Q है जिस ऑब्जेक्ट पे आप चार्ज, जिस ऑब्जेक्ट की चार्ज की आप बात कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है, दैट इज Q। N उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और E है जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करें, क्या होगा? N इक्वल्स टू Q बाई E। अब हमें दिया गया है कि Q क्या है? 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ कूलम कैंसिल, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 2 तरह की चार्जेस होती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। कंडक्टर्स में करंट जनरेट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने डिफाइन किया कि करंट क्या होता है, और करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई T। फिर हमने डिस्कस किया कि जो करंट जनरेट होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो करते हैं? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने समझने के लिए सबसे पहले समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर हमने डिफाइन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट जो कि वोल्ट है, और हम कैसे 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।